रूस और अमेरिका के बीच तनातनी एक बार फिर से बढ़ती हुई दिख रही है। दरअसल मामला है प्लूटोनियम डील का, जिसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रद्द करने का ऐलान कर दिया है। यह समझौता दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों में इस्तेमाल होने वाले प्लूटोनियम को खत्म करने के लिए दरअसल किया गया था। लेकिन अब रूस ने इस डील को खत्म कर अमेरिका को यह साफ साफ बता दिया है कि अगर वॉशिंगटन दबाव डालने की कोशिश करेगा तो मॉस्को पीछे हटने वाला नहीं है। दरअसल रूस ने आधिकारिक रूप से यह घोषणा कर दी है कि वो अब अमेरिका के साथ 2010 में हुई प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिस्पोजिशन एग्रीमेंट यानी PMDA को निलंबित कर रहा है। पुतिन ने इस फैसले को रूस की संसद में पास कराया और यह भी कहा कि अमेरिका अब इस समझौते की शर्तों का पालन नहीं कर रहा है और इसीलिए रूस के पास इसे रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। पुतिन के इस कदम ने जहां एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि रूस अपने हितों पर कोई भी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब भी रूस पर राजनीतिक और आर्थिक दबाव डालने के तमाम प्रयास कर रहा है, जबकि खुद अपने किए हुए वादों से अमेरिका पीछे हट रहा है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर यह प्लूटोनियम डील क्या थी। 2010 में हुए समझौते के तहत रूस और अमेरिका दोनों देशों ने तय किया था कि वो अपने अपने पास मौजूद तकरीबन 34 टन हथियार योग्य प्लूटोनियम को खत्म कर देंगे, नष्ट करेंगे। यह प्लूटोनियम परमाणु बम बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है और इस मात्रा से लगभग अगर बात करें तो 17,000 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। दोनों देशों ने अब यह तय किया है कि वो इस प्लूटोनियम को फ्यूल फॉर्म में बदलकर परमाणु बिजली घरों में इस्तेमाल करेंगे ताकि इसे फिर से हथियारों में ना बदला जा सके। यह डील परमाणु हथियार नियंत्रण की दिशा में उस वक्त बहुत ही ऐतिहासिक कदम मानी गई थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने इस योजना में थोड़े बदलाव किए। उसने प्लूटोनियम को दफनाने यानी कि जमीन में दबाने की एक नई तरीके की टेक्नोलॉजी अपनाने की बात कही, जबकि रूस लगातार यह कहता रहा कि यह तरीका सुरक्षित नहीं है और इससे भविष्य में इसका इस्तेमाल जो है वो फिर से किया जा सकता है। लेकिन सवाल यहां यह उठता है कि आखिर पुतिन ने फिर इस डील को रद्द क्यों कर दिया। दरअसल रूस का यह कहना है कि अमेरिका ने जो डील में शर्तें थी उसका उल्लंघन किया है। अमेरिका ने जिस तकनीक से प्लूटोनियम खत्म करने का वादा उस वक्त किया था उसे अब वो बदल रहा है। साथ ही अमेरिका ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध भी हाल ही में जिस तरीके से लगाए हैं और लगातार यूक्रेन के मुद्दे पर रूस को घेरने की अमेरिका कोशिश कर रहा है। पुतिन साफ कह रहे हैं कि अमेरिका रूस से सहयोग की उम्मीद करता है लेकिन खुद दुश्मनी की नीति अपनाता है। अब हमें अपनी सुरक्षा और रणनीतिक हितों को प्राथमिकता देनी होगी। वहीं रूस ने डील खत्म करते हुए कुछ शर्तें भी हालांकि यहां पर रख दी हैं। अगर अमेरिका रूस पर यह प्रतिबंध जो उसने लगाए हैं उन्हें अगर वो हटाता है तो वो इस डील के बारे में फिर से सोच सकता है। अगर अमेरिका नाटो की गतिविधियों को रूस की सीमाओं के पास आने से रोकता है तो भी सोचा जा सकता है और अगर वो रूस के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करता है तो रूस इस डील पर दोबारा विचार करने को तैयार है। इस बयान के साथ ही पुतिन ने एक तरह से अमेरिका को यह चेतावनी भी दी है कि रूस अब किसी भी तरीके से पीछे हटने वाला या कमजोर पड़ने वाला नहीं है। रूस का यह कदम अमेरिका के लिए एक करारा जवाब माना जा रहा है और पिछले महीनों से वॉशिंगटन रूस पर यूक्रेन और मध्य पूर्व में उसकी तरफ से जो कदम उठाए गए हैं दबाव बनाने के लिए, पुतिन ने उसके जरिए भी यह साफ दिखा दिया है कि वो किसी भी तरीके से अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है। अमेरिका के नियम रूस पर नहीं चलेंगे। उधर रूसी मीडिया ने इसे स्ट्रैटेजिक मूव बताया है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मान रहे हैं कि रूस का जो फैसला है वो पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है, यानी ये दिखाने के लिए कि रूस आज भी विश्व राजनीति में एक मजबूत ताकत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।